नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल पूरे देश पर हावी है वो है कि रसोड़ी में कौन था। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में, रसोड़े में कौन है? मुझे जवाब मिला है कि रसोड़ी में हमारा मीडिया था। जी हाँ, वो मीडिया जिसने कुकर की सीटी तो जोर की लगाई लेकिन अंदर चने डाले ही नहीं। यानी कंटेंट के नाम पे जीरो है लेकिन आवाज पूरी जोर से। सुनिए। Stand. Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me? Then I'll tell you why. अब सवाल यह है कि क्या वाकई मीडिया अपने स्तर से बहुत नीचे गिर चुका है? अगर हम एक एक मुद्दे की बात करें तो आप देखिए कि सबसे पहले क्या टेलीविजन में आपको कोई भी ऐसा मुद्दा आज कल दिखता है जो कि आपसे सरोकार रखता हो? विरले ही कोई डिबेट्स आपको मिलेंगी जहां पर वाकई पब्लिक के मुद्दे की बात हो रही है, वरना सिर्फ बकवास, चिल्लम चोटी और एक तरीके की सीटी बजाने की बिना छोला डाले हुए। आप देखिए, क्रूर दर्शन करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि कंसिस्टेंटली निकालता है कितने चैनल्स कौन कौन सी टाइप की डिबेट्स कर रहे हैं। उसने अपने एक तरीके के सर्वे को किया और उसमें उन्होंने बताया कि पिछले महीने यानी जुलाई 2020 में रिपब्लिक भारत आपका सबका प्रिय, जिसको कि इनफैक्ट इतनी अच्छी उसकी रेटिंग हुई कि वो टॉप चैनल बन गया इंडिया में न्यूज़ के मामले में। और उसके क्वालिटी ऑफ डिबेट और कंटेंट ऑफ डिबेट देखिए, हाईएस्ट यानी 18.5% उसकी 27 डिबेट्स में से राम मंदिर पे रही हैं, 18.5% इक्वली सुशांत सिंह राजपूत पे रही हैं और उतनी ही डिबेट्स रही हैं विकास दुबे पर। लेकिन जो आपके आम जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, जैसे कोरोना वायरस, वो कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, इकोनॉमी, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, सैलरी कट हो रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं है। अब देखिए, पूरी लिस्ट में आपको जुलाई में एक भी डिबेट नहीं दिखती जो कि कोरोना पर की गई हो। 0 डिबेट उन्होंने लिखा है। तो इससे पता चलता है कि रसोड़ी में कौन था। इसके आगे आप देखिए, ये तो एक पार्ट है, दूसरा आर पार अमीश देवगन डिबेट कराते हैं। और सच तो यह है कि श्री राम के नाम से डरना चाहिए पापियों को, और पाकिस्तान तो पापी है इसलिए बहुत डरता है। और उसकी 23 डिबेट जो जुलाई के महीने में हुई, उनमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ डिबेट एंटी ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन के खिलाफ। राजस्थान क्राइसिस पे उन्होंने बात करी, राम मंदिर पे, चाइना पे, विकास दुबे पे। लेकिन फिर कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती है, फिर कहीं लोगों की जो क्राइम बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे क्राइम केसेस होते हैं, उन सब पे कोई चर्चा नहीं होती है। फिर कहीं हम कोरोना पे चर्चा नहीं करते, हम हॉस्पिटल्स की सिचुएशन पे चर्चा नहीं करते। हाँ, जब दिल्ली में और मुंबई में ये सब क्राइसिस आता है तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरी सरकारें हैं, बड़े कंफर्टेबली उस पर चर्चा करने से उनको हो सकता है बीजेपी या किसी की तरफ से वाहवाही करने को मिलता होगा। आप देखिए, पूरे महीने जब आपके केसेस 30 लाख के पार जा रहे हैं, आपकी डिबेट 0 होती है, एम्प्लॉयमेंट पे भी और कोरोना पे भी। और इसके बाद हम देखते हैं जी न्यूज़ की स्थिति, जो मार्च से लेकर के जुलाई तक के बीच में टोटल 275 डिबेट्स उन्होंने कराई और उनकी सबसे हाईएस्ट डिबेट जो थी वो ऑपोजिशन के खिलाफ थी। यानी जो सरकार नहीं चला रहा है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, और जो सरकार चला रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। रिलीजन पे चर्चा हो रही है, और फिर लोग कहते हैं कि हम लोग रिलीजियस बातें क्यों करते हैं, हम लोग रिलीजियस चर्चाएं क्यों। आप इस पूरे इंडेक्स में देखिए, आपको क्या कहीं पे भी कोई भी डिबेट इस पूरे इंडेक्स में अनएम्प्लॉयमेंट पे दिख रही है? अगर है भी तो 10 से कम है। कोरोना वायरस पे 10 से कम डिबेट्स हैं। पूरे 3 महीने के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस पूरे पीरियड में आपको 10 से भी कम डिबेट मिलती हैं सिर्फ कोरोना पे। और वो आई एम श्योर वो कोरोना वाली डिबेट्स भी सिर्फ मुंबई पे होंगी या फिर दिल्ली की सिचुएशन पे होंगी। किसी ने ये नहीं चर्चा करी कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्चा करना चाहिए, क्या सुधार करा जा सकता है, गवर्नमेंट की उस पर क्या चर्चाएं हैं, लोगों की क्या चर्चाएं हैं, लोगों की दुविधाएं कहाँ पर हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रसोड़े में मीडिया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक सबसे खतरनाक मुद्दा जिसपे कि खूब दमादम चर्चा हुई, और आपने जी न्यूज़ वाले जो मैंने अभी टेबल दिखाई उसमें भी आपने देखा कि करीब 24 चर्चाएं तबलीगी जमात पे हुई थी, यानी मार्च के महीने में हुई थी। आपको याद दिला दूं अगर आप थोड़ा भूल गए हो, उन्हीं दिनों 24 मार्च के आसपास हमारे देश में लॉकडाउन लगा और उसके बाद फिर टीवी के पास एकदम से मुद्दा लेस हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था।
तो बेचारे हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सब लोग अपने घरों में बैठे थे। एकदम से उनको हाई फाई फ्रेश मुद्दा मिलता है तबलीगी जमात का और सब टूट पड़ते हैं और पूरी तरीके से वो लोग इतनी बुरी स्थिति कर देते हैं कि अब जब इन मुद्दों पर 3 कोर्ट्स के फैसले आए विच इंक्लूड्स कर्नाटका का कोर्ट, मद्रास का कोर्ट और बॉम्बे कोर्ट, इन्होंने कहा कि कई केसेस फर्जी थे। इसमें तबलीगी जमातियों जो कि बेचारे यहाँ पर एक तरीके से रिलीजियस फंक्शंस के लिए आए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है इस कंट्री में और इसमें बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया ने किया है। हम आपको सीक्वेंशली लेकर के चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्या कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी 3 FIR जिसमें कि 35 पिटिशनर थे और 29 फॉरेन नेशनल्स थे और उस पे उन्होंने यहां तक कह डाला कि शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट ट्राइड टू फाइंड अ स्केपगोट व्हेन देयर इज अ पैंडेमिक और अ कैलामिटी and the circumstances show that there is a probability that these foreigners were chosen as the scapegoat in this situation। यानी कि सरकारें प्रायः ढूंढती हैं एक बकरा जिसको कि वो इस पूरी सिचुएशंस में हलाल करें ताकि मीडिया में वही हावी रहे और उन पे कोई आंख ना उठा सके। और इस सिचुएशन में कोर्ट का कहना था कि स्केपगोट का काम किया इन तबलीगी जमातियों ने, इनको पकड़ करके सरकार ने हलाल किया और इसका पूरा लुत्फ उठाया मीडिया ने दबा के खबरें चलाई और खूब TRP बटोरी। और ऐसा कोई जजमेंट आया है क्या आपको पता चला? क्या किसी भी टीवी मीडिया ने इस चीज़ को प्रमुखता से सामने रखा कि जिससे कि वो ये कह सकें कि भाई जो हमने कही थी वो सब गलत बातें थी और ये देखिए करेक्शन हुआ है, हम माफ़ी मांगते हैं? क्यों कोई कहेगा? अपनी गलती मानने में तो भाई सबको शर्म आती है। चर्चाएं सब्सटेंस से होती हैं। आप देखिए, अगर आप टीवी के एंकर्स को देखिए तो मोस्ट ऑफ द एंकर क्लूलेस लेते हैं और वो डिबेट में आधी प्रिपरेशन से आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें डिबेट में 2 पक्षों को बुलाना है, सारी प्रिपरेशन तो डिबेट में वो 2 पक्षों को करनी है। एक तरफ वाले कहेंगे जो उसको घुमा करके हम दूसरे के तरफ मोड़ देंगे, उसने अगर जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हम कहेंगे लो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो यही आजकल की पूरी सिचुएशन है मीडिया की, जहाँ पर कि एक अंडर प्रिपेयर्ड एंकर्स हैं और रिपोर्टर्स की इतनी कमी है। रिपोर्टर्स की कमी के साथ साथ अंडर पेड रिपोर्टर्स हैं। इस कोरोना काल में तो उनकी पेमेंट्स और स्लैश कर दी गई है, जिसकी वजह से बेचारों के पास एक तो नौकरियां नहीं है और जिनके पास हैं उनको इस दबाव में काम करना पड़ रहा है कि जैसी गाइडलाइंस आती हैं वैसे ही आपको रिपोर्ट कर देनी है। अब इन सब मुद्दों के बाद हम लोग एक चीज़ पे चर्चा करते हैं कि वी एज अ सिटीजन हमारा क्या हक है इन न्यूज़ चैनल्स पे। दरअसल बात यह है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स तो एक बिजनेस एंटाइटी हैं और उनका जो मन करेगा वो दिखाएगा, आपका मन हो तो देखें, ना मन हो तो ना देखें। इनफैक्ट बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि न्यूज़ चैनल्स वो दिखाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। अभी तो मनोहर कहानियाँ बिक रही है तो मनोहर कहानियाँ बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियाँ से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। दरअसल होता क्या है कि न्यूज़ चैनल्स कई बार हमारी मानसिकताओं को बनाती है और फिर हम उसी हिसाब से देखना शुरू करते हैं। तबलीगी जमात के केस में यही हुआ। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि लोगों को एक तरीके से क्रिमिनल्स की तरह देखा जाने लगा तबलीगीज़ को, जबकि तबलीगी एक रिफॉर्म मूवमेंट है। और एक रिसर्च फाउंडेशन ने ये तक बताया कि मोस्ट सर्च गूगल पे तबलीगी के साथ टेररिस्ट वर्ड का सर्च किया गया। ये शो करता है कि लोगों की मानसिकताओं में कितनी बुरी तरीके से इस चीज़ को ढकेला गया एक मीडिया प्रोपेगेंडा की तरह। और तो और आप देखिए, एक रीसेंट वीडियो भी वायरल हो रहा है, मैं उसकी क्लिप दिखाता हूँ। कैसे हमने अपने एजेंडा को सेट करने के चक्कर में सारे फॉरेन नेशनल्स को अपना दुश्मन करार दे दिया। इस वीडियो में देखिए। कोरोना है नहीं, तू कोरोना है, तू कोरोना है, जा तू जा, तू जा, तू निकल यहाँ से, नहीं जा, तू जा, वीडियो बना मेरी। हाँ हाँ, तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं 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 नहीं, विदेशी आदमी निकल, मार। नहीं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? तू यहाँ का है। अब सवाल ये आता है कि वाकई हमारा कोई कंट्रोल है एज अ सिटीजन्स? बिल्कुल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिटीजन्स ने इनके लिए कुछ नहीं किया है। सिटीजन्स ने सरकारें चुनी और सरकारों ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जो कि प्रेस की फ्रीडम्स को और प्रेस को कई सुविधाएं देते हैं। सबसे बड़ी सुविधा जो उनकी होती है वो ये है कि उनको सोर्सेस रिवील करने में
करना अलाउड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्रेस क्लब्स हैं जिनमें गवर्नमेंट अपना एड करती है, बहुत सारी कॉलोनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट प्राथमिकता से प्रेस यानी जर्नलिस्ट के लिए बना करके उनको सुख सुविधाएं देती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिटीजन्स की तरफ से इन पत्रकारों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए इनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस काम के लिए इनको वहाँ पर हैं और जिस काम को वो वहाँ निभाने गए हैं उस काम को पूरी सच्चाई से निभाएं, वरना ये सिटीजन्स के साथ भी धोखा कर रहे हैं। लेकिन मीडियोक्रेसिटी का ज़माना है। आप देखिए, अनपढ़ मैं कहूँगा, इस प्रकार के पत्रकार इस समय मीडिया में आ चुके हैं जो आधी खबरों पर, अनदेखी सच्चाइयों पर बिना क्रॉस चेक करे कई बार गलत सलत चलाते हैं और कई बार तो उनकी डिबेट्स में ये स्थिति हो जाती है कि गाली गलौज भी हमने सुनी। ऑडियो खोलो, क्या कह रहा है ये? दलाल कहे, वो जो क्या कहते हैं, अब एक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही चलते रहना चाहिए तो बिल्कुल देखते रहिए, वरना इन मीडिया चैनल से ये सवाल पूछना बनता है कि रसोड़ी में कौन है। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर खाली कुकर की सीटी आपके सामने बजाते रहेंगे। आप इसी तरह इस न्यूज़ माध्यम को देखते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।